ब्रह्मा पुराण के 19वें भाग में समय का चक्र एक बार फिर गहरे मोड़ पर पहुंच चुका था। सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग के बाद अब धरती पर प्रवेश हो रहा था कलियुग। यह युग तलवार का नहीं, सोच का युग था। यहाँ युद्ध बाहर कम और मन के भीतर अधिक होने वाला था। धरती अब भी शांत थी, पर मानव के हृदय में अशांति ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। ऋषियों ने देखा, लोग पूजा तो कर रहे हैं पर नियम भूल रहे हैं। भक्ति है पर अहंकार के साथ। राज्य चल रहे थे पर न्याय कमजोर पड़ रहा था। धन, ज्ञान और शक्ति तीनों का दुरुपयोग चुपचाप बढ़ रहा था। तभी आकाश में भगवान विष्णु की दिव्य वाणी गूंजी, कलियुग का धर्म बहुत कठिन होगा पर असंभव नहीं। इस युग में छोटी भक्ति भी महाफल देगी, पर पाप का भार और भी भारी होगा। ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया गया, ज्ञान को ग्रंथों में बंद मत करो, उसे जनवरी से जनवरी तक पहुंचाओ। पर समय के साथ मानव ने चेतावनियों को कहानी समझ लिया। मित्रता में स्वार्थ आ गया, सेवा में प्रदर्शन और सत्य में समझौता। ब्रह्मा पुराण कहता है, कलियुग में भगवान दूर नहीं होंगे, पर मानव उन्हें पहचान नहीं पाएगा। इसी युग के अंत में जब धर्म पूरी तरह कमजोर पड़ जाएगा, जब सत्य केवल शब्दों में रह जाएगा, तब विष्णु अपना अंतिम अवतार लेंगे। पर अभी नहीं। अभी तो मानव की परीक्षा शुरू हुई है। कलियुग केवल अंधकार का युग नहीं, यह अवसर का युग भी है, जहां एक साधारण मानव भी अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और इसी रहस्य के साथ ब्रह्मा पुराण का यह अध्याय हमें छोड़ जाता है। एक गहरा प्रश्न, क्या हम कलियुग में धर्म को जीवित रख पाएंगे? कलियुग बाहर नहीं, हमारे भीतर चल रहा है। प्रश्न यह नहीं कि भगवान कब आएंगे, प्रश्न यह है कि जब वे आएंगे, क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? धर्म आज भी जीवित है, बस उसे हमारे कर्मों की आवश्यकता है। सोचिए और उत्तर दीजिए, क्या आप धर्म के साथ हैं या केवल उसके दर्शक?